वेलकम टू हेल्थ रिसर्च 2.0। मैं हूं विकास सक्सेना और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। इसके पहले का जो वीडियो आपने मेरा देखा होगा, मैंने उसमें ये बताया था कि एक एलास्टोमी बैग कैसे लगाया जाता है और मैंने प्रॉपर एलास्टोमी बैग मैनुअली लगा के दिखाया था आपके सामने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं और एक एलास्टोमी बैग लगाना सीख सकते हैं। ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, मैं उसी एलास्टोमी बैग पे लेके आया हूँ कि उस एलास्टोमी बैग को केयर कैसे करते हैं। जब किसी पेशेंट को एलास्टोमी या कोलोस्टोमी निकाला जाता है तो उसके एब्डोमेन के सरफेस पे एक ओपनिंग बनाया जाता है जिसको हम अस्टोमा बोलते हैं, और इसी अस्टोमा को केयर करने के लिए कैसे केयर किया जाता है हम उसके बारे में बताएंगे कि अस्टोमा केयर में किन किन बातों को ध्यान रखना है। और अस्टोमा जब एक बार बन जाता है तो लगभग हम 2 या 3 मंथ के लिए ओपनिंग वो बाहर रहता है, उसके बाद उसको सर्जरी करके अंदर किया जाता है। तो तब तक के लिए उस अस्टोमा को कैसे केयर करना है, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेडिकल से जुड़े हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अस्टोमा बनाते क्यों है, अस्टोमा कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हमारे वीडियो में बने रहिए। आप हमारे स्क्रीन पे आ चुके होंगे, आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का इमेज आपको दिख रहा होगा जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन दिखाया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पार्ट होता है जिसमें एक ओपनिंग दिख रहा होगा आपको, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को हाइड कर दिया गया है, यही ओपनिंग अस्टोमा होता है, ठीक है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इससे बाईपास जब किया जाता है और एब्डोमेन के सरफेस पे निकाला जाता है तो इसको हम कोलोस्टोमी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कोलोस्टोमी और कोलोस्टोमी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या क्या है। तो जब भी लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग एब्डोमेन के सरफेस पे निकाला जाता है ना, तब उस ओपनिंग को हम कोलोस्टोमी बोलते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन को हाइड कर दिया गया और स्मॉल इंटेस्टाइन को इसमें दिखाया गया है। स्टमक आप देख रहे होंगे, उसके नीचे आप धुंधला धुंधला सा मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन को दिखाया गया है, लेकिन उसको हाइड कर दिया गया है। यहाँ पे जो फोकस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे है। आप देख रहे होंगे सिक्कम के पास जहाँ पे अपेंडिक्स रहता है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ओपनिंग निकाला गया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ओपनिंग एब्डोमेन के सरफेस पे बाईपास कर दिया जाता है, जहां से जो एनएस का काम करता है, ठीक है। पहले स्टूल एनएस से पास करता है, लेकिन जब यहाँ से बाईपास कर दिया जाता है तो सारा स्टूल यहाँ से ही रिलीज होता है। तो इसको हम बोलते हैं एलियोस्टोमी, यानी बड़ी आंत को जो ओपनिंग होता है उसको कोलोस्टोमी बोला जाता है, और छोटी आंत का जो ओपनिंग होता है उसको एलास्टोमी बोला जाता है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि एलास्टोमी कितने टाइप का होता है और कोलोस्टोमी कितने टाइप का होता है। दोनों का बहुत सारा टाइप होता है, 4-5 हमको लगता है हो जाएगा। तो उस पर मैं एक आपके लिए टॉपिक बना दूंगा और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि एलास्टोमी और कोलोस्टोमी कौन कौन से बीमारियों में निकालने का जरूरत पड़ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जब भी किसी पेशेंट का एलास्टोमी या कोलोस्टोमी निकलता है तो उसका हम केयर कैसे करते हैं। आज इसी पे हमको मेन टॉपिक है मेरा कि केयर, अस्टोमा केयर। तो ये जो ओपनिंग है ना, इसी को हम अस्टोमा बोलते हैं, चाहे एलास्टोमी हो या कोलोस्टोमी हो। जो उसका ओपनिंग होता है उसको अस्टोमा बोलते हैं। तो ये देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि आपको एक अस्टोमा एब्डोमिनल वॉल पे निकला हुआ है, बस वो 3 डायमेंशन में मैंने आपको दिखाया था। और ये आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल इमेज है अस्टोमा का। तो सबसे पहले इस पे तो जब भी अस्टोमा बनता है तो उस पे एक बैग लगा दिया जाता है, जो बैग लगाने के लिए मैंने पिछला वीडियो में आपको सिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज को क्या केयर करना रहता है उसका बात कर लेते हैं हम। तो जब भी नेक्स्ट 24 आवर के बाद या 24 आवर के अंदर नेक्स्ट डे हम इस पे सबसे पहले देखेंगे इस अस्टोमा का कलर कैसा है, ठीक है। कलर मीन्स अगर इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो पिंक होता है, जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये इस अस्टोमा का नॉर्मल कलर है पिंक, ठीक है। अगर ऐसा कलर में रहता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन ये अस्टोमा का कलर जैसे ही येलो कलर का हो जाए तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, या तो ब्लड वेसल का कंप्रोमाइज हो रहा है, इसलिए मेरा
स्टोमा येलो कलर का हो चुका है, या फिर इंटेस्टाइन ही इस कलर का है, जो अनहेल्दी इंटेस्टाइन होता है वो भी कारण हो सकता है। अगर इंटेस्टाइन अनहेल्दी है तो धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएगा, लेकिन अगर उसमें ब्लड वेसल कंप्रोमाइज हो रहा है तो वो धीरे धीरे और गैंग्रीन होते चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपको स्टोमा दिखे जो हल्का येलो है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये आपको ब्लैक कलर का मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि स्टोमा का कलर ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब है कि स्टोमा का ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, यानी रुक चुका है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से यह स्टोमा जो है वो ब्लैक हो चुका है, पूरी तरह से अनहेल्दी। और ये स्टोमा कभी भी वर्क नहीं करेगा और धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ गैंग्रीन हो जाएगा, यानी सड़ जाएगी। तो इस स्थिति में तुरंत एक्टिव हो जाना है और फिर डॉक्टर को सूचित करना है कि इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, या तो इंटेस्टाइन का कि जो हम स्टोमा का ओपनिंग बनाते हैं उसका जो स्पेस लेते हैं ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है और स्टोमा को चारों तरफ से दबाव देता है, प्रेशर देता है, जिसकी वजह से यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और ये स्टोमा गैंग्रीन हो जाता है, यानी जिस जो आप देख रहे हैं ब्लैक हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट बता दिया कि स्टोमा पे क्या क्या ध्यान देना है फर्स्ट 24 आवर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्टोमा का जिस बातों पे हमको ध्यान देना है वह है कि स्टोमा फंक्शनिंग। कोई भी जब भी स्टोमा बनाते हैं तो वह 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में स्टोमा फंक्शन हो जाता है, यानी उससे स्टूल निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर 72 आवर्स तक उससे स्टूल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो अंदर फिर से ऑब्स्ट्रक्ट कर गया है, कहीं ना कहीं रुकावट है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंटेस्टाइन में काटने या जोड़ने के समय वहां पे काफी ज्यादा एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर 72 आवर्स तक स्टोमा मेरा फंक्शनल नहीं हुआ तो वहाँ पे तुरंत एक्शन लेना है। वहाँ पे हो सकता है कि स्टोमा में फिंगरिंग करना पड़े। फिंगरिंग मतलब जो भी बैक जो लगा हुआ रहेगा उसको हटाकर जाइलोकेन जेली या स्टोमा जेली जो भी आती है उसको फिंगर में लगाकर उसको हम फिंगरिंग करते हैं थोड़ा सॉफ्ट हाथों से। ठीक है, ताकि अगर वहाँ पे एडिमा रहे या फिर उसके माउथ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहे तो वो फिर से ओपनिंग हो क्लियर हो जाए और स्टोमा काम करने लगे। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा केयर है। सेकेंड केयर के बारे में मैंने आपको बताया कि सेकेंड केयर क्या करना है। उसके बाद आते हैं थर्ड केयर पे। ठीक है, थर्ड केयर पे हम आते हैं। थर्ड केयर में क्या करना है, स्टूल का कलर देखना है। ठीक है, स्टूल का नॉर्मल कलर पेल येलो होता है, पीला कलर का होता है। अगर वो स्टूल का कलर ब्लैक या रेड है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टोमा बनाने के टाइम अंदर कभी कभी ब्लीडिंग छूट जाती है, जिसकी वजह से स्टूल रेड भी हो सकता है, और अगर वो थक्का जम जाए तो वो ब्लैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्टूल का कलर नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट किन बातों पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो जिन बातों पे ध्यान रखना है वह है स्टूल का अमाउंट और स्टूल का थिकनेस नेचर, यानी स्टूल का अमाउंट कितना आ रहा है और स्टूल का थिकनेस मतलब कितना पतला है गाढ़ा है, इन बातों पे ध्यान रखना है। इनटेक दे रहे हैं क्या वो पचा पा रहा है नहीं पचा पा रहा है, इस पे भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज को डायरिया डेवलप कर जाता है, जिसकी वजह से लगातार स्टूल कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते रहता है। उसका थिकनेस भी काफ़ी थीन होता है, यानी पतला होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्टूल कंटिन्यू हमारे बैग में आते रहे तो आप उस बातों पे ध्यान रखना है कि मरीज को डायरिया भी हो सकता है और मरीज डिहाइड्रेट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट किन बातों पे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो हमको ध्यान रखना है वो बैक केयर। बैक केयर में क्या क्या होता है। बैक केयर में जैसे बैग अगर एक बार लगा दिया मैंने, वो अगर कहीं से भी लीक करता है तो बैग को चेंज करना है, बैग को भरने नहीं देना है। जैसे ही 1/3 पार्ट बैग भर जाए तो खाली करना है स्टूल को, क्योंकि अगर पूरा बैग भर जाए तो उसमें वेट बहुत ज़्यादा, फिर वो बैग जल्दी उखड़ के बाहर आ जाएगा।
ठीक है। तो बैग को 1/3 जैसे ही भरे उसको उसके बाद अगर बैग की बात करें तो बैग को हर एक 3 से 5 दिन के अंदर चेंज करना है। बैग 2 टाइप का आता है, एक तो बेस प्लेट और बैग दोनों अलग अलग आता है, और एक आता है डिस्पोजेबल जिसके बारे में मैंने लगाना सिखाया था आपको। तो बैग और प्लेट जिसमें अलग अलग आता है उसमें एक फंक्शन होता है कि आप प्लेट और बैग के बीच से खोल सकते हैं उसको और वहां से भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्पोजेबल बैग होता है अगर उसको चेंज करना है तो उसको पूरा हटाना पड़ता है और बैग लगाना होता है। ठीक है, तो बैग यहाँ पे चेंज करना है। बैग चेंज कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया था। वो उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट किन बातों पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्किन केयर। ठीक है, यहाँ के आसपास के सरफेस को, जहाँ पे बैग लगाते हैं स्टोमा है, उसके आसपास के सरफेस को केयर करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बैग बहुत बार चिपकने से वहाँ पे जख्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे वुंड इन्फेक्टेड हो जाता है जिससे स्किन खराब हो जाती है। अगर एक बार स्किन यहाँ पे खराब हो गई तो फिर बैग लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर आपको बहुत सारे परेशानियाँ झेलना पड़ेगा। तो बैग को क्लीन करते समय ये सावधानी रखनी है जब भी हम बैग हटाएं वहां से कि बैग को एनएस की सहायता से या नॉर्मल पानी जो होता है उसको हल्का सुसुम करके हल्के हाथों से कॉटन से रब करना है। ठीक है, मतलब हल्के हाथों से वहां पे क्लीन करना है, ये नहीं कि ज्यादा रगड़ दिए तो वहां की स्किन छिल जाएगा क्योंकि वहां का स्किन थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखना है कि रुई और पानी की सहायता से हल्के हाथों से वहाँ पे क्लीन करना है। उसके बाद हल्के से ही ड्राई करना है और बैग को चेंज करना है। तो इन बातों पे यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, मैंने यहाँ पे स्टोमा केयर का 5 से 6 पॉइंट पे मैंने आपसे बात किया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लिया यहाँ पे स्किन खराब हो जाए, ठीक है, वुंड इन्फेक्टेड हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इस पे थोड़ा अगर हम इस पे बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका वुंड इन्फेक्टेड हो जाए, स्किन खराब हो जाए तो आप किस तरह बैग का केयर कर पाएंगे। क्योंकि एक बार स्किन खराब हो गया तो बैग आपका बार बार लीक कर जाएगा, और लीक करने के बाद जो इंटेस्टाइन से एसिड निकलता है जो खाना पचाने का काम करता है, वो जब भी स्किन पे आएगा तो वो धीरे धीरे स्किन को और डैमेज करते चला जाएगा। तो हमको उस परिस्थिति में क्या करना है और कैसे केयर करना है, इस पे हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना, फिर हम बात करते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए, धन्यवाद आज के लिए।